हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीवेश और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 2 फसलों का त्योहार। तो आइए शुरू करते हैं। हमें ना इस कहानी में अलग फसलों के अलग अलग त्योहारों के बारे में बताया गया है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। इसमें बिहार की ज़्यादातर लैंग्वेज यूज़ हुई है। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। जो बोरसी होता है ना, लकड़ी वगैरह में आग लगाकर हाथ को तापते हैं उससे। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरू होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई में से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जो ये कह रहे हैं कि ना पूरे 10 दिन हो गए, सूरज आ ही नहीं रहे और आज सुबह तो हमें रजाई में से इतनी ठंड थी कि रजाई में से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। ये कह रहे हैं खिड़की से बाहर देखते हैं तो पता ही नहीं चल रहा क्या टाइम हुआ है, लेकिन अब थोड़ी बहुत आवाज़ वगैरह आने लगी। अब पता चल रहा है, रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही है। जा भाग देख, केरा के पत्ते आयल की ना। ये कह रहे हैं कि जाओ और देखो कि भाग कर देखो कि केले के पत्ते आए या फिर नहीं। आज ये लोग उठे कि नायिका बोल जल्दी तैयार हो सक, अब तो उठने में ही भलाई है। अब तो इन लाइन का मतलब है आज ये लोग उठेंगे या फिर नहीं। उन्हें बोलो जल्दी से उठ जाए और तैयार हो जाए। अब वह बोलते हैं कि अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि चाचा और दादा ने ना माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना, माड़ लगा हुआ था धोला हुआ और बिल्कुल सफ़ेद। खिचड़ी में ऐसम ठाड़ हम पहले कबो ना देख नहीं, सारा देह कनकना दे रहता। जो ये बता रहे हैं ना खिचड़ी, ये खाने वाली खिचड़ी नहीं है, ये त्योहार है। और ये कह रहे हैं हमने ऐसा मौसम पहले कभी नहीं देखा। आज तो कंपन हो रहे शरीर से ठंड की वजह से। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। ये खादी होता नहीं, कपड़ा होता खादी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक बाल काला नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली से लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। जो कतार होता है ना, मतलब लाइन में। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। जो पूरी फैमिली थी ना, उनको कहा कि इन सभी को छू और प्रणाम करो। फिर ऐसा करने के बाद उन सबको दान दे दिया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी। ये कह रहे हैं कि आज अप्पी दीदिया है ना, वो बहुत बुरी तरह फंस गई। ना उन्हें दही पसंद है, ना ही उन्हें खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। फरमाइशी होता है मतलब जो वो चाहते हैं, वो कहते हैं वो नाश्ता नहीं चलेगा जो आप चाहोगे। उन्हें दोनों ही चीज़ खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है
खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल और गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। जो यहाँ पर कह रही है ना कि गया से आया हुआ गुड़, चीनी और तिलकुट को बड़े चाव से आया, जो गया है ना वो जगह है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है न यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या पतंग उड़ाने की कोशिश करना। ये कह रहे हैं कि जो हम स्कूल वगैरह में खिचड़ी बनाते ना उस टाइम हम छुट्टी के दिन करते थे। पहले तो वहाँ गंगा नदी की सैर करते थे, फिर है ना जो बोलते आइलैंड पर जाते और वहाँ पे बालू होता है, वो मिट्टी होती है, उस पर भागकर पतंग उड़ाने की कोशिश करते थे। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी विमला दिद्दा आनंद जी झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। इसका मतलब है कि जो उनके स्कूल के टीचर वगैरह थे ना और उनके भैया चूल्हे पर है ना बड़े बड़े कढ़ाओ होते हैं, कढ़ाई होती है बड़ी बड़ी जो शादी वगैरह में यूज होती है, उन पर बनाते थे खिचड़ी। हम भी बीच में पतंग को सुस्ताने का मौका देते थे। मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वो कह रहे कि हमें ना उसको ढील दे देते पतंग को और प्याज छीलने बैठ जाते तो मटर को छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ी कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। ये कहना कि जनवरी के हाफ में ना पूरे इंडिया में सभी प्रांतों होता है, सभी धर्मों में सभी राज्यों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर, फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद से में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला मतलब होता है ठंड कम हो जाना। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसल के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, जो मकर संक्रांति होते हैं ना उसका दूसरा नाम है तिल संक्रांति। असम में बिहू कहते हैं इसको, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय बनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश से बनाया जाता है। 4 दिन तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियों इसे अलग अलग समय में बनाती हैं। कहते हैं कि अलग अलग लोग हैं ना इसे अलग अलग टाइम पर बनाते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में बनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ में फूल आने लगते हैं।
और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। खुशनुमा होना मतलब बहुत अच्छा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीर लेकर रात भर नाचते गाते हैं। जो कह रहे हैं कि जो लेडीज होती है, जो जेंट्स होते हैं, वो पूरी रात भर डांस करते हैं और सिंगिंग करते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्ष और जंगल, और वहीं आस पास बस छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते और फूलों के पौधे लगाते। तो कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट डे ना डांस करते करते लोगों के घर पे जाते हैं और फूलों का पौधा लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा भी है। चंदा मांगना तो मान लो कुछ भी मांगना, चंदे में मालूम है क्या मांगती है? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये बालों में फूल पहनते ना, उसी दिन वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। वसंत ऋतु होता है स्प्रिंग सीजन, ऑटम के सीजन के बाद में आता है ना, वो होता है वसंत ऋतु। धान की भी पूजा होती है, और जो धान होता है वो होता है चावल की पूजा की जाती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। ये कह रहे हैं जो पूजा करते ना, उसे कहते हैं ये आशीर्वादी धान, और उसे अगले साल बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नई धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। ये कह रहे हैं ये चावल निकालते हैं कूट कर और मटका लाते हैं नया, और उसमें गुड़ डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं और दूध, और धूप में रख देते हैं पकाने के लिए। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। 10:30 होता है 10:30, लेकिन 12 तक यह धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल मतलब कि खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंग से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। ये कह रहे कुमाऊं में है ना एक जगह है, और वहां पर मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। ये कह रहे हैं कि आटे और गुड़ होता है ना जैगरी, उनको मिक्स कर पकवान बनाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, डाडिम का फूल आदि। ये कह रहे हैं कि ये पकवान होते हैं ना, इनको अलग अलग शेप देते हैं। जैसे डमरू, तलवार, डाडिम का फूल होता है
मान लो वो क्या कहते अनार का फूल। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। जो ये कह रहे संतरे की एक बाइट और गन्ने की एक बाइट को लगाया जाता है इन माला के बीच में। यह काम बच्चे बहुत रुचि से और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला के पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ घुघुत आओ ले कौवा बड़ो, मैं कह दे जा सोने को घड़ो, खा ले पूरी मैं कह दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। यह कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत सॉन्ग टाइप का से ना इसको बोलते हैं और खुद की विश मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को बनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है मतलब कि बहुत बेचैन हो जाते हैं एकदम से कूदने के लिए नदी में। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल भी रखने की जगह नहीं होती। ये कह रही है कि यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर एक तिल का दाना भी रखने की जगह नहीं होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। ये कह रहे हैं कि पानी में तिल डालकर नहाना, तिल को दान करना, आग में तिल डालना, यह सब शुभ माना जाता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। और आप खिचड़ी को खाने वाली मत सोचना, ये खिचड़ी एक त्योहार है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर देना मत भूलना। और हम इसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।